आज इस वीडियो में हम HTML का 20 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स टैग क्या होता है और जस्ट पासवर्ड टैग क्या होता है। ठीक है, ये तीनों टैग के बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ पास क्या, रेडियो बटन टैग। ठीक है, HTML फॉर्म में रेडियो बटन का प्रयोग वह होता है जहां हम कई सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरे रेडियो बटन को सिलेक्ट करते ही पहला वाला अपने आप ही ऑफ हो जाता है। मतलब कि रेडियो बटन वह है जहां हम कोई अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहां पास रेडियो रेडियो बटन होता है। जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे मान चलिए कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें तो पहले वाला सिलेक्शन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हो गया रेडियो बटन। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल, इसका कोडिंग कुछ किस इस तरह से हो जाएगा, जैसे फॉर्म टैग के अंदर रहेगा और जैसे मान चलिए जेंडर, तो जैसे जेंडर हो जाएगा और यहाँ पास इनपुट टाइप रेडियो नेम यहाँ पास दे देंगे और यहाँ पर जैसे मेल फीमेल हम लोग यहाँ पास जैसे दे सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियो बटन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारे पास लिखा है क्या यहाँ पास, चेक बॉक्स टैग। तो चेक बॉक्स टैग वह होता है जहां हम एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक साथ कई सारे चेक बॉक्स बटन को यूज कर सकते हैं। मतलब कि चेक बॉक्स वह होता है जहां हम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो वहां पास अलग अलग ऑप्शन देता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग उस ऑप्शन को टिक करते जाएंगे वो हो जाएगा क्या, चेक बॉक्स। ठीक है, जैसे इसका कोडिंग हमारे पास है, जैसे फॉर्म ए भी हमारे पास फॉर्म टैग के अंदर बंद हो जाएगा। अब जैसे मान चलिए यहाँ पास लिखा है नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो भी आपका लैंग्वेज है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस तरह से आपको अगर चेक बॉक्स का कोडिंग दिया हुआ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ इन चारों ऑप्शन को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स। अब जैसे हमारे पास लिखा है क्या, पासवर्ड। ठीक है, तो HTML फॉर्म में पासवर्ड टैग का यूज महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी लेने के लिए होता है। जैसे यूजर का पासवर्ड या फिर हम पासवर्ड डालते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलता कि क्या हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फॉर्म में जैसे पासवर्ड टैग होता है वहां पास हम लोग कुछ भी डाटा फिल करेंगे, कुछ भी पासवर्ड डालेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कोडिंग किस तरह से कोडिंग होगा, किस तरह से ये रिजल्ट शो करेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन के लिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ जो कोडिंग देखेंगे, रेडियो बटन का कोडिंग करके देखेंगे किस तरह से ये शो करेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं HTML। सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे लिख लेते हैं क्या, जस्ट हेड। उसके बाद लिखेंगे टाइटल, और टाइटल जो भी टाइटल देना होगा वो टाइटल हम लोग दे सकते हैं। और यहाँ टाइटल को हमको स्लैश लगा के बंद करना होगा। इसके बाद जस्ट हमको क्या करना होगा, हेड को भी स्लैश लगा के बंद करना होगा और यहाँ पर जस्ट लिखेंगे बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हमको लिखना है यहाँ पास क्या, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म लिखेंगे। अब इसके बाद जस्ट हमको फॉर्म को क्या करना है, स्लैश लगा के बंद कर देना है। उसके बाद जस्ट हमारे बॉडी भी यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्लैश लगा के बंद कर देंगे बॉडी को भी। और जस्ट हमको यहाँ पास HTML को भी बंद कर देना है। ठीक है, अब जो भी कोडिंग करना है हमको इसके अंदर ही कोडिंग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पास देख रहे हैं कोडिंग क्या, रेडियो बटन का किस तरह से कोडिंग करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास टाइप कर रहे हैं इनपुट, जैसे यहाँ लिख लेते हैं पहले जेंडर, जैसे जेंडर लिखिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ लिख रहते हैं इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप और यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे रेडियो और जस्ट लिख लेते हैं नेम। ठीक है, और यहाँ देते हैं जैसे जेंडर। ठीक है, जेंडर दे दिए और यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू और यहाँ पर जस्ट लिख लेते हैं मेल। ठीक है, और यहाँ जस्ट मेल हम लोग लिख लिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे मेल, ये हो गया। उसी तरह फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे जेंडर, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं इनपुट टाइप। ठीक है, फिर डबल कोट्स में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं रेडियो और फिर यहाँ पास लिख लेते हैं नेम और जस्ट फिर इक्वल, फिर यहाँ पास लिखेंगे जेंडर। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है आपका, फीमेल। तो जैसे हम लोग यहाँ पास फीमेल लिख लिए, बंद करेंगे और यहाँ भी लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये और रेडियो बटन का कोडिंग हो गया। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग फाइल में गए और यहाँ सेव कर रहे हैं और जैसे हम लोग यहाँ पास सेव कर लेते हैं फॉर्म 2, ये हम नाम से सेव कर रहे हैं .html। ठीक है, और जस्ट सेव पे क्लिक कर दिए। अब देखते हैं कि इसका किस तरह से आउटपुट शो करेगा। तो जैसे फॉर्म 2 नाम से सेव किया था तो ये हमारे पास है, इसको ओपन करते हैं।
तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पास ये शो कर रहा है। इसमें हमारे पास एक मिस्टेक हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पास भी हम जेंडर लिखे, यहाँ देखिए दोबारा यहाँ पास जेंडर दिखा रहा है, तो इस जेंडर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पास इसको जस्ट इसको हटा देते हैं। फिर से हम लोग फाइल में गए और यहाँ से कर लेते हैं शेप और रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास यहाँ पास इस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कोडिंग हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पास जस्ट हम लोग यहाँ पास किए क्या, जेंडर, इनपुट टाइप, रेडियो नेम, जेंडर वैल्यू मेल, ठीक है। उसी तरह जस्ट फीमेल, तो यहाँ से अपना कोई भी ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस तरह से ऑप्शन आता है और इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियो बटन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियो बटन का कोडिंग हो गया। अब देखते हैं कि चेक बॉक्स टैग का हम लोग यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो जस्ट इसी कोडिंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पास, तो जस्ट यहीं पास इसी में जैसे हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पास नो प्रोग्रामिंग, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद कॉलन दे देंगे और यहाँ जैसे बी आर लिख लेते हैं, मतलब ब्रेक होगा। और यहाँ पास क्या लैंग्वेज होगा, तो जैसे मान के चलिए यहाँ देते हैं इनपुट टाइप और यहाँ लिख लेते हैं डबल कोट्स में चेक बॉक्स, ठीक है। और जस्ट अब यहाँ पर जैसे देते हैं सी, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं इनपुट टाइप, फिर यहाँ पास लिख लेते हैं चेक बॉक्स। अब जैसे लिख लेते हैं सी प्लस प्लस, फिर से हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं इनपुट टाइप, ठीक है। और फिर से यहाँ कर लेते हैं चेक बॉक्स और जस्ट हम लोग यहाँ पर जैसे देते हैं जावा, फिर यहाँ से कर लेते हैं इनपुट टाइप, फिर से कर लेते हैं चेक बॉक्स और जैसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास पाइथन। ये हम लोग इतना कर लिए, ठीक है। मतलब ये हमारे पास वो फॉर्म के अंदर ही कोडिंग होगा जो हम लोग यहाँ पास किए हैं। अब इसको हम लोग शेप करके देखते हैं कि किस तरह से ये शो कर रहा है। तो फाइल में गए, शेप कर लेते हैं, अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ, जस्ट ये जेंडर के आगे ही आ गया। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, जस्ट कोडिंग में जस्ट यहाँ से जो फीमेल लिखा हुआ है यहीं पास हम लोग क्या कर लेते हैं, जस्ट बी आर कर लेते हैं 2 बार, ठीक है। ये कर दिए, जस्ट फाइल में गए हम लोग यहाँ पास शेप, अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास आ गया। अब यहाँ नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है, तो जैसे सी भी आता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो ये हमारा क्या हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ठीक है। कोडिंग फिर से एक बार देख लेते हैं इसका। तो जैसे कोडिंग हमारा यहाँ पास है, यहाँ पास हम लोग दिए हैं, जैसे हेडिंग का हो गया और यहाँ जैसे इनपुट टाइप चेक बॉक्स जैसे सी का हो गया और यहाँ जैसे सी प्लस प्लस हो गया और ये जस्ट जावा के लिए हो गया और यहाँ जस्ट पाइथन के लिए यहाँ पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, चेक बॉक्स का कोडिंग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हम पासवर्ड का कोडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम लोग इसी में कोडिंग करते हैं पासवर्ड का। जस्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जैसे इंटर ईमेल, ठीक है। जैसे इंटर ईमेल लिख लिए और यहाँ पास जैसे दे दिए इनपुट टाइप, ठीक है, ईमेल, डबल कोट्स में देते हैं ईमेल, ठीक है। उसी तरह जैसे लिख लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ कॉलन देते हैं, फिर यहाँ पास इनपुट टाइप, फिर यहाँ लिख लेते हैं डबल कोट्स में पासवर्ड, ठीक है। अब जस्ट इसको हम लोग शेप करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। फाइल में गए, सेव किए और यहाँ से रिफ्रेश। तो देखिए ये भी क्या हमारा इसके आगे आ गया। तो जस्ट इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास क्या, ब्रेक। तो जस्ट यहाँ पर जो यहाँ पाइथन है यहीं पास हम 2 बार बी आर कर देते हैं, ठीक है। और जस्ट फाइल में गए हम लोग यहाँ पास सेव और रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास आ चुका, ठीक है। देख लेते हो कोडिंग यहाँ पास। यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये रहा हमारे पास पासवर्ड। जैसे यहाँ पास इंटर ईमेल, ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगा, फिर पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पास ईमेल जो भी होगा, यहाँ पास ईमेल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट पासवर्ड, तो जो भी हम पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, हाइड हो रहा है पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास पासवर्ड का कोडिंग यहाँ पास हो गया है, जो कि यहाँ पास शो नहीं करता है कि हम क्या पासवर्ड डाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे मान के चलिए ये जो हमारे पास इंटर ईमेल शो कर रहा है पासवर्ड, हम चाहते हैं कि नहीं पासवर्ड हमारा नीचे है, तो हमको क्या कर देना होगा, यहाँ से ब्रेक कर देना होगा। जस्ट ईमेल के आगे हम जस्ट यहाँ लगा देंगे बी आर, ठीक है। फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश। तो देखिए पासवर्ड हमारे यहाँ पास क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास कोडिंग हम फिर से एक बार अच्छे से पूरा देख लेते हैं।
जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, जेंडर, ठीक है। यहाँ पास जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, रेडियो बटन, तो जस्ट रेडियो बटन को कोडिंग हमारा यहाँ से चालू हो रहा है। जैसे यहाँ जेंडर हेडी डाले, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, और यहाँ जैसे मेल हो गया, ठीक है, और यहाँ जैसे हम लोग फीमेल कर दिए, तो ये हमारे पास जेंडर हो गया। अब यहाँ से मेल फीमेल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जैसे चेक बॉक्स का, तो ये जैसे हेडिंग हो गया, यहाँ पास नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर जस्ट लिखे इनपुट टाइप चेक बॉक्स सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पास चेक बॉक्स के द्वारा हम कोई भी मतलब बहुत सारे ऑप्शन को हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह जस्ट पासवर्ड का, तो यहाँ जस्ट हमारे पास पासवर्ड का लिखा है, तो इंटर ईमेल, और यहाँ जस्ट पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड का हमारे पास, तो जस्ट यहाँ पास पासवर्ड कोडिंग हो गया। हम कोई भी यहाँ पास पासवर्ड डालेंगे जो कि शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि HTML के नोटपैड में हम लोग यहाँ पास जस्ट चेक बॉक्स टैग्स, पासवर्ड टैग्स और रेडियो बटन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।